चैत्र मास की शुरुआत होते ही उत्तराखंड में छोटे छोटे बच्चों की टोलियां फूलों की टोकरी लिए और लोकगीत गाते हुए निकल पड़ती हैं प्रकृति को मानव से जोड़ने के लिए। इस त्योहार को हम फूलदेई के नाम से जानते हैं। रिंगाल की छोटी छोटी टोकरियों में फ्योली, बुरांस, गेंदा सहित कई अन्य तरह के फूलों को बच्चे घरों की दहलीज पर सजाते हैं। बदले में दाल, चावल, गुड़ उन्हें दक्षिणा के तौर पर दिया जाता है। फूलदेई पर्व को उत्तराखंड और देश दुनिया तक पहुंचाने के लिए वरिष्ठ पत्रकार शशि भूषण मैठाणी पिछले 18 सालों से एक मुहिम चला रहे हैं और उन्होंने इसे अब एक कदम और आगे बढ़ाते हुए इसमें एक नई पहल जोड़ी है। वो है फूलदेई संध्या की। पर्व से पहले इस बार फूलदेई संध्या का आयोजन भी किया गया। इस मौके पर 13 जिलों की फूल टोकरी, रुद्रप्रयाग जनपद से गोगा माई की डोली और अल्मोड़ा से मां नंदा देवी की फूल टोकरी भी आकर्षण का केंद्र रही। इस कार्यक्रम में पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत, मेयर सुनील उनियाल गामा, डीजीपी अशोक कुमार, डॉक्टर आर.के. जैन, डॉक्टर महेश कुड़ियाल समेत कई अन्य हस्तियां भी पहुंची। सांस्कृतिक दलों ने लोकगीतों से कार्यक्रम में चार चांद लगा दिए। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत और डीजीपी अशोक कुमार ने शशि भूषण मैठाणी के प्रयासों की सराहना करते हुए लोक पर्व फूलदेई की बधाई दी। बहुत ही खूबसूरत ये त्यौहार है, फूलों का त्यौहार है और उत्तराखंड में दीर्घकाल से ये कहें कि हमारी परंपरागत रूप से त्यौहार हम लोग मनाते आए हैं। बचपन में जब हम लोग गाँव में थे तो तब गाँव की यादें ताज़ी हो जाती हैं जब ऐसे कोई कार्यक्रम हो रहे हैं। और शशि भूषण मैठाणी जी पिछले 18 वर्षों से मुहिम उन्होंने ली और आज उन्होंने राज्य के बाहर भी 5-6 राज्यों में इसकी शुरुआत की है और सब हम एक तरह से एक दूसरे को जोड़ने का काम इन त्योहारों के माध्यम से हो रहा है। तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छा प्रयास उनका है। और इन्हीं छोटी छोटी कहते हैं ना, गंगा कोई जो बनती है तो अनेक धाराएं उसमें मिलती हैं, तो ऐसी हमारी संस्कृति है। ऐसे छोटे छोटे त्यौहार, ऐसे अनेक धाराएं उसमें मिलती हैं तो फिर हमारी एक बड़ी संस्कृति बनती है, क्षेत्रीय संस्कृति बनती है, राष्ट्रीय संस्कृति बनती है, जो हम भारतीय संस्कृति बोलते हैं, सनातन संस्कृति बनती है। तो इस तरह के इस तरह के आयोजन उस संस्कृति को मजबूती भी देते हैं और उसको आगे बढ़ाने का भी काम करते हैं। बहुत ही उनको बधाई जो उन्होंने इस सांस्कृतिक परंपरा को कायम किया है और हमारे त्यौहार पे, फूलदेई त्यौहार पे पूरे प्रदेशवासियों को बधाई। और ये इतना कार्यक्रम इतने सालों से करते आ रहे हैं और उसके लिए मैठाणी जी को भी बधाई। वरिष्ठ पत्रकार और फूलदेई संरक्षण मुहिम के संस्थापक शशि भूषण मैठाणी ने बताया कि वो अब से हर साल फूलदेई पर्व से पूर्व फूलदेई संध्या का भी आयोजन करेंगे ताकि इस पर्व को बड़े पैमाने पर मनाया जा सके। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि सबसे पहले आपका धन्यवाद। आप सब लोग जब आए, क्योंकि मैं आगे बढ़ रहा हूँ तो कहीं ना कहीं इसमें मीडिया का हाथ है। अगर मीडिया ना हो तो कार्यक्रम धरे के धरे रह जाएंगे। 2004 में गोपेश्वर से ये कार्यक्रम शुरू हुआ था, फूलदेई संरक्षण अभियान का। तो वहाँ से जब ये शुरुआत हुई तो बहुत ज़्यादा इसके उत्साहजनक परिणाम नहीं मिले, तो फिर मुझे मजबूरन 2012 में इस पहाड़ से मैदान में उतरना पड़ा, देहरादून में आना पड़ा। तो 2012 में जब यहाँ पर मैंने फूलदेई की तो राजपुर रोड का एक किस्सा है कि जहाँ पे एक घर से हमें भगाया गया। उन्होंने सोचा कोई मांगने वाले हैं तो पानी डाला गया बच्चों के ऊपर, हमारे ऊपर। तो मेरे मित्र रमेश पेटवाल, उन्होंने उनको रोका, समझाया ऐसा, तो फिर उन्होंने वापस हमारा स्वागत भी किया। तो मैंने वो कष्ट भी झेले इस त्यौहार को आज यहाँ तक पहुँचाने में। और फिर 2012 से देहरादून में शुरू, 2014 से राजभवन और मुख्यमंत्री आवास में शुरू हुआ, फिर 2017 से गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हिमाचल और अपना उत्तराखंड सहित 6 राज्य मान के चलिए इसको विस्तार दिया। 3 देशों में, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में भी लोग इसको मना रहे हैं। वो मेरे से कॉल करते हैं कि इसके बारे में, इसकी थीम पूछते हैं कैसे मनाते हैं। तो मैं उनको बताता हूँ, व्हाट्सएप करता हूँ, आप ऐसे करके इसको मनाइए, और वो फ़ोटो भेजते हैं। लेकिन मैं कभी लोगों को नहीं बताता हूँ कि इन लोगों ने मेरे से बात की तब। जैसे आपने 2-3 साल पहले अमेरिका की कुछ फोटोग्राफ्स देखी होंगी, वीडियो देखे होंगे सोशल मीडिया पे, तो खूब चला है। मैंने कहा अगर मैं अपना नाम वहाँ भी जोड़ दूंगा तो फिर वो श्रेय सारा मैं ही लूँगा। तो लोगों ने कहा देखो जी अमेरिका में भी हो रहा, मैठाणी आप नहीं कर रहे, वहाँ भी कर रहे हैं। मैं कहा हाँ ठीक है। तो इस तरह के भी चलता है, कुछ गुप्त रूप से भी अभियान चल रहे हैं।
इस बार एकदम नया किया गया है। 19वें साल में जब हम आए तो 19 साल में आने पर ये नया ये हुआ कि अब हर साल फूलदेई संध्या भी आयोजित होगी। फूलदेई पर्व तो होगा ही होगा, लेकिन अब फूलदेई से पहले फूलदेई का स्वागत करना, उसकी संध्याएं करना, इसका मकसद ये है कि फूल पर्व है, फूलों पर आधारित रोजी रोटी, मैं कहूँगा सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से इस त्यौहार को, इसकी पहचान बनाना है। जब हम इसके साथ समाज जोड़ेंगे, संस्कृति जोड़ेंगे और अर्थ जोड़ेंगे, तब इसको हमारा प्रदेश ही नहीं, पूरा देश, और देश नहीं विदेश भी अपने साथ में लेगा। क्योंकि फूल का इतना बड़ा पर्व अगर देश भर में मनाया जाएगा, अगर 10 दिन मनाया जाएगा, पूरी दुनिया में मनाया जाएगा, तो आप सोचिए फूलों की कितनी बड़ी डिमांड बढ़ेगी और फूलों की खेती को कितना बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा। ये मकसद वहाँ भी है, आर्थिक रूप से इसको मजबूती देना। आज ये संध्या हो रही, कितने कलाकार बैठे हैं, कोई तबला पे है, कोई ढोलक पे है, कोई मंजीरे पे है, कोई हारमोनियम पे है, कोई गायन पे है, सबको रोजगार मिल रहा। ऐसी संध्याएं पूरे देश में जब होंगी तो उत्तराखंड के कितने लोक कलाकारों की डिमांड बढ़ेगी। ये भी इस पे कॉन्सेप्ट है। फूलदेई सिर्फ फूल डालने का पर्व न रह करके सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक, सांस्कृतिक पहचान हमारी बने, तब इसको पूरे देश और दुनिया में स्वीकार्यता मिलेगी। ये मेरा मकसद है। आज से उस शुभारंभ कर दिया गया। फूलदेई बच्चों को प्रकृति प्रेम और सामाजिक चिंतन की शिक्षा बचपन में ही देने का आध्यात्मिक पर्व है। फूलों का ये पर्व कहीं कहीं पर पूरे चैत्र मास चलता है तो कहीं 8 दिनों तक। अंतिम दिन बच्चे गोगा माता की बड़ी पूजा करते हैं और इस दौरान इकट्ठा हुए चावल और दाल से सामूहिक भोज पकाया जाता है। वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर महेश कुड़ियाल, उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर आर.के. जैन और वरिष्ठ पत्रकार मनोज इस्टवाल कहते हैं कि लोक पर्व हमें अपनी संस्कृति से जोड़े रखते हैं। इन पर्वों को हमें मिलजुल कर मनाना चाहिए। मैं इस कार्यक्रम से पिछले 7-8 वर्ष से जुड़ा हुआ हूँ और हमेशा जो है नथानी जी के साथ हम मॉर्निंग में, मुझे ध्यान था कि हमेशा जाया करते थे हम गवर्नर साहब के यहाँ, मुख्यमंत्री के यहाँ, वहाँ पर उनके दरवाजे पर जाकर फूल चढ़ाया करते थे। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो धीरे धीरे लुप्त होती जा रही हैं, पर इस तरह के नथानी जी जैसे लोग यदि और सामने आएँ तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली हमारी संस्कृति का संवर्धन भी होगा, संरक्षण भी होगा और आगे बढ़ेंगे। तो इस तरह के हमें कार्यक्रम जो है करते रहने चाहिए, जिससे कि हमारी जो है नई पीढ़ी, हमारी आने वाली जनरेशन्स जो हैं उस चीज़ को बढ़ाएं और धीरे धीरे संस्कृति का, हमारे उत्तराखंड की संस्कृति का बच्चों में भी प्रचार हो, अपने प्रदेश में हो, देश विदेश में सब जगह हो। ऐसी मेरी शुभकामनाएँ हैं और इस शुभ अवसर पर मैं सभी को शुभकामनाएँ देता हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है और शुरुआत ही करूँगा। आपको बहुत बधाई, उसकी शुभकामनाएं। मैं सही बताऊं तो हमारे उत्तराखंड में भी बहुत सारे लोगों को इसके बारे में उतनी अवेयरनेस नहीं थी और हम मैठानी से पिछले करीबन मैं 10-12 साल से जुड़ा हूं और जब उन्होंने फूलदेई, क्योंकि हम लोग गढ़वाल के उस वाले पार्ट से आते हैं जहाँ वहाँ पर उतनी ज़्यादा प्रचलन नहीं है इसको बनाने का, शायद कुमाऊँ के एरिया में ज़्यादा था। तो मैंने ये देखा कि जब देहरादून में इसने बताया कि ये हमारी संस्कृति है और इसने इसको हर साल मनाया। हम लोग सुबह 6 बजे 8 बजे हम लोग जाते थे फूल लेके गवर्नर के यहाँ, चीफ मिनिस्टर के यहाँ। देन आई रियलाइज़ कि नहीं बहुत अच्छा, और बच्चों जो मनाते थे, जब उन्होंने ये वीडियोस देखे तो उन्हें रियलाइज़ करा कि हमारी संस्कृति डेफिनेटली हमें चाहिए, इसको वापस चाहिए और अब ये प्रचलन हो गया है। और मुझे खुशी इस बात की कि सब लोगों को, अब उत्तराखंड के लोगों को पता होना चाहिए कि हम क्या करते हैं, उनको पता होना चाहिए। मैं आज मैं पूर्वांचल में गया था, आज होली मिलन था और मुझे इतना अच्छा लगा कि वहाँ पर उनकी संस्कृति को उन्होंने सजो के रखा हुआ है। तो बहुत अच्छा लग रहा है और होप करता हूँ कि आने वाले बच्चों को मालूम पड़े इसके बारे में। और उससे देखो, आप जब जुड़ते हैं अपने जड़ों से, वो कहीं ना कहीं आपको लेके जाता है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत अच्छा है। मैं शशि भूषण मैठानी को बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने इतना कष्ट करके और उन्होंने अपने पहले इकलौते शुरू किया, फिर लोग जुड़े, तो बहुत ही अच्छा उनका प्रयास रहा है। दे दे माई चौल दाल तामे तौली फरमुर भात भैरावा खुल के रात। गोगा पूजा ये फूलदेई कल मतलब 14 तारीख से शुरू हो रही है, 1 महीने तक ये त्यौहार चलता है। इसकी एक वृत्तांत जो कैलाश से जुड़ा हुआ एक कहानी है, बहुत लंबी कहानी है कि कैसे जब पूरी प्रकृति सूनी हो गई थी, शिव तपस्यारत थे, प्रकृति ने फूल खिलने छोड़ दिए थे। उस दौरान सभी गणों को लेकर माँ पार्वती ने उनको बच्चा बनाया और बच्चों के बनाने के बाद हर दिन उनको फूल अर्पित किए।
उसके बाद तपस्या खुली, और तब बैसाखी के रोज जिस दिन तपस्या खुली शिव जी की, उस दिन से मेले पर्व सभी पहाड़ में पूरे शुरू हुए। इस फूलदेई के दिन से, मतलब आप कल से लेके और बैसाखी तक पूरे चैत्र मास में जहाँ एक तरफ अनमनी भांति मतलब सैकड़ों फूल किस्म के फूल खिलते हैं, वो हमारी देहरियों, मंदिरों और सब जगह चढ़ते हैं। तो बच्चे इसको शुरुआत करते हैं इस त्यौहार को, और बूढ़े इसको ख़त्म करते हैं मेलों से। ये इस त्यौहार की विशेषता है। सबसे बड़ी बात है कि इसी चैत्र मास में जो आंगन के गीत होते हैं, उसमें थड़िया, चौंपला, बाजूबंद, उन गीतों का एक शुरुआत होती है। आपने रैमासी को फूला भी एक थड़िया चौंपला सुना होगा। सारे नए डाली पैया जानी, शेरा की मींड वाली नए डाली पैया, जितने भी फूल इस समय खिलेंगे उन फूलों से रिलेटेड हमारे गीत हैं। तो फूलदेई की सभी को शुभकामनाएं। बड़ा त्यौहार है। इस पर्व को राजकीय पर्व बतानी उत्तराखंड सरकार कब घोषित करेगी, ये मेरी समझ से परे है। ये जो लोक पर्व है फूलदेई, ये उत्तराखंड के पहाड़ों में बहुत पहले से इसको मनाए जाने की परंपरा है, और परंपरा अनुसार इसकी पूर्व संध्या पर फूलदेई संक्रांत तो कल है 14 तारीख को, लेकिन इसकी पूर्व संध्या पर भी पहाड़ों में बड़ा उत्सव होता है। बच्चे जाते हैं खेतों में, जंगलों में। आज के दिन शाम को फूल चुनकर लाते हैं टोकरी में, और दूसरे दिन सुबह सुबह कल फूल संक्रांत के दिन घरों की देहरी में उन फूलों को बिखेरते हैं। और फिर अलग अलग भागों में कुछ और स्थानीय परंपराएं भी हैं। कहीं सिर्फ एक दिन के लिए होता है ये उत्सव, कहीं एक सप्ताह तक फूल डालते हैं, कहीं महीने भर तक भी फूल डालने की परंपरा है। उस फूल को डालने के एवज़ में जिस घर में फूल डालते हैं, गृहस्वामी गृहस्वामिनी उन बच्चों को कुछ देती है, गुड़, चावल, दाल, अलग अलग तरह की परंपराएं भी हैं, पैसे वगैरह भी। और उस सामग्री से बच्चे बाद में उसको पका करके उत्सव मनाते हैं, जिसको घोगा पुजाई भी बोलते हैं। कुछ इलाकों में घोगा देवता की डोली ले जाने की भी परंपरा है। ये घोगा देवता मूल रूप से पशुओं का देवता माना जाता है। कई क्षेत्रों में जिसको एक बाघ के रूप में भी मान्यता है कि एक बाघ है और पशुओं को न खाए, इसलिए उसकी पूजा की जाती है। तो इस तरह की परंपरा ये पूरे पहाड़ों में है। और जब आदमी जहाँ भी जाता है अपनी परंपरा लेके जाता है, तो ये एक उसका भी एक उदाहरण है कि पहाड़ के लोग नीचे उतरे मैदानों में तो अपनी परंपरा और अपने उत्सवों को भी लेकर आए। वहीं सोमवार सुबह फूलदेई पर्व की शुरुआत के मौके पर सभी बच्चे मुख्यमंत्री आवास पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यवाहक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ लोक पर्व फूलदेई को मनाया। उत्तराखंड का ये लोक पर्व प्रकृति को धन्यवाद और उसके संरक्षण का भी प्रतीक है। साथ ही अपने आप में एक अनोखा पर्व है जो कि खास बच्चों के लिए है। इसीलिए फूलदेई पर्व को व्यापक प्रचार प्रसार की भी आवश्यकता है। संवाद 365 के लिए रेणु उप्रेती की रिपोर्ट।